क्या होती है डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की? द एवरेज रिएक्शन रेट एट very short at a very smallest interval of time. Average reaction rate at smallest interval of time. हाँ, इसमें कंडीशन क्या है? यहाँ पर जो डेल्टा टी है दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो. डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो. अप्रोच टू जीरो. कंडीशन है बेटे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के अंदर जो डेल्टा टी है दैट अप्रोच टू जीरो, यानी कि इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि डेल्टा टी जो है वो क्या होता है इज इक्वल टू जीरो. तो उस रिएक्शन रेट को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा बेटे जिसके आधार पर एवरेज रिएक्शन रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट में आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो. देखिए बेटे R2P, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. अब मैं इसका एवरेज रिएक्शन रेट पे बेटे एवरेज रिएक्शन रेट बना माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ T अपॉन डेल्टा T. इस रिएक्शन का एवरेज रिएक्शन रेट ये है. हम इसका इसी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट माइनस इस डेल्टा की जगह हम स्मॉल डी लिख देते हैं. dt इक्वल टू d कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt. हाँ, कंडीशन क्या है पर डेल्टा T अप्रोच टू जीरो. Look here, this is the reaction. R is converted into P. R is the reactant, P is the product. Average reaction rate minus delta R upon delta T is equal to delta concentration of P upon delta T. This is average reaction rate. अब इसका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कैसे लिखते हैं? उसमें कंडीशन क्या है? उसमें कंडीशन ये है कि जो डेल्टा T है that is approaching to zero. डेल्टा टी कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है. तो उस समय क्या डिफरेंस करना है हमें? इस डेल्टा की जगह हमने स्मॉल डी लगा दिया है. ठीक है जी. तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. वी कैन एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ आल्सो. तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है ग्राफ खींचते बेटे. मोलर कंसंट्रेशन, ये हुआ टाइम, ये होगा आपका डेल्टा एक्स. ठीक है जी. अब देखिए ये O है बेटे, ये P है और ये Q है. ये देखिए तो इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट है
रिएक्शन रेट बराबर OQ अपॉन OP। लुक हियर बेटे, हम ग्राफिकली इसको समझाना चाह रहे बेटे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को हम ग्राफिकली समझा रहे हैं, और वो जो प्लॉट है हम किसके बीच में ड्रा कर रहे हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन एंड टाइम, अर्थात डेल्टा एक्स और टाइम के बीच में यहाँ पर जो है क्या कर रहा हूँ बेटे, प्लॉट खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर O इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड Q इज आल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो है टाइम चेंज हो रहा है O2P। ठीक है जी। अब Y is the point at which time is approaching to zero। Y is the point, यहाँ पर जो Y है वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर टाइम इज अप्रोचिंग या डेल्टा T is approaching to zero। At that time instantaneous reaction rate is equal to OQ upon OP। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट हो गया है। अब आगे चलते हैं बेटे, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटे। प्रॉब्लम से पहले मैं कोशिश करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। फैक्टर्स affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction। फिर इससे पहले मैं एक वर्ड लिख देता हूं, मैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूं, वो इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं बेटे। रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, इसकी जो यूनिट है बेटे, इसकी यूनिट होगी, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम जो है वो सेकंड, तो यहाँ पर टाइम नीचे है इसलिए पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं, वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द reaction rate, and the first factor is concentration of reactant। पहला जो फर्स्ट फैक्टर है वो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बेटे, लिसन, the reaction rate increase with the increase of the concentration, or you can say the reaction rate is directly proportional to the concentration of the reactant। इसमें ये पॉइंट लिखने की कोशिश करें बेटे, the reaction rate directly proportional to concentration of reactants। किसी भी कहते, फॉर एग्जाम्पल A2B, ये आपकी जो इक्वेशन है बेटे। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट कर रहे हैं उस समय जो इसकी कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा होती है,
जैसे जैसे रिएक्शन जो है प्रोसीडिंग होगी, कंसंट्रेशन ऑफ पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ पी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इन द बिगिनिंग जब हम शुरुआत करते हैं उस समय रिएक्शन रेट ज़्यादा होता है और धीरे धीरे जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रेट। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। The reaction rate increase with increase of temperature। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी समय जो उसका रिएक्शन रेट जो है बढ़ जाता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन आल्सो देयर, कुछ एक्सेप्शनल भी है बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ विवाद भी है कि वहां पर जो है टेम्परेचर बढ़ने से जो है रिएक्शन रेट जो है नहीं बढ़ती है, परंतु नॉर्मली क्या होता है, रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। क्यों होता है ऐसे बेटे, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिएक्टेंट है बेटे उनका नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ द कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल इंक्रीज। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन रेट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, it has been observed that 10 degree rise in temperature make the reaction rate double, make the रिएक्शन रेट डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, ये पॉइंट 102 पे बोर्ड के एग्जाम में भी आया है। ये देखा गया है, जनरली ये देखा गया है अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री बढ़ा दें, ठीक है, तो उस रिएक्शन का रेट जो है क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। नाउ थर्ड इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटे, व्हाट आर द कैटलिस्ट विच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। अल्टर मींस कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं, कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं वो जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर देते हैं। जो कैटलिस्ट जो होते हैं, जो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन रेट को जो है इंक्रीज कर देते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन रेट को जो है कम कर देते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, या इनहिबिटर, INHIBITORS। तो कैटलिस्ट alter the rate of the reaction, alter the rate of reaction। Positive catalyst increase rate of reaction, नेगेटिव कैटलिस्ट जिसको इनहिबिटर कहते हैं, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये था कैटलिस्ट के बारे में बेटे। अब नेक्स्ट पॉइंट सरफेस एरिया। रेट ऑफ रिएक्शन
rate of reaction increase with increase of surface area of reactants. वेरी गुड। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो है क्या होगा, अधिक होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। क्यों? देखो इसका एग्जांपल क्या है बेटे, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द, देखो हम उसके एग्जांपल में क्या कैसे देते हैं बेटे, जिंक प्लस HCl। ये जो जिंक है हम कैसे लेते हैं यहां पर बेटे, ग्रेनुलेटेड। तो क्या बनता है बेटे, जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस वी टेक ग्रेनुलेटेड जिंक, क्योंकि ग्रेनुलेटेड जिंक जो होते हैं दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। हम ऑर्डिनरी जिंक नहीं लेते, कैसा जिंक लेते हैं, दानेदार जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं। अगर हम वैसा जिंक लेंगे या पाउडर जिंक लेंगे तो उस समय जो है हाइड्रोजन गैस जो है जल्दी से नहीं प्रोड्यूस होगी। परंतु जब ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं तो रिएक्शन बहुत, उस समय जो रिएक्शन का जो रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जिंक प्रोवाइड द large surface area, zinc granulated provide the large surface area. So with the increase of the surface area of the reactant, the reaction rate increase. Now next point है nature of reactants. Nature of reactants. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटे, क्योंकि रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसको डिपेंड करता है, आल्सो रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसको हम कुछ एग्जांपल देंगे बेटे, जैसे ये है आपका M प्लस O2 देखिए यहां पर रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहां पर रिएक्टेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, परंतु इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या है, स्लो है। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे इंडिकेट हो रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। आगे चलते बेटे, नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या देता है बेटे, it provide
it provide a relationship between reaction rate and molar concentration of reactants. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बेटे? लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन reaction rate and molar concentration of the reactants. According to this, the reaction rate is directly proportional to the product of molar concentration of reactants, molar concentration of reactants raised to power raised to their power of numerical coefficient also called stoichiometric coefficient. Stoichiometric कोएफिशिएंट. ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है बेटे? ये जैसे 1 2 3 4 ये इसमें नहीं हो सकती है, डेसिमल में नहीं हो सकती, और किस में नहीं हो सकती बेटे? डेसिमल में नहीं हो सकती, और क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती. तो द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of molar concentration of reactants raised to their power of numerical coefficient, also called stoichiometric coefficient. तो इसको हम कैसे समझाएंगे बेटे? इसके लिए इक्वेशन लिखते बेटे a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c इज इक्वल टू प्रोडक्ट. तो इसका जो रिएक्शन रेट है, रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी. ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर है स्मॉल ए, और मोलर कंसंट्रेशन है बी, उसकी पावर है बी. मोलर कंसंट्रेशन है सी, उसकी पावर है सी. ठीक है. तो रिएक्शन रेट इज इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेटे हटा दें, इसमें क्या है, इज इक्वल टू. तो यहां पर जब के आ गया है तो क्या लिखेंगे, के यहां पर क्या है, के यहां पर रेट कांस्टेंट.
के को क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। एक मोलर यहां पर जो है if molar concentration of A, B and C is equal to 1, then reaction rate बराबर K इंटू 1 अर्थात रिएक्शन रेट बराबर K। देखिए लिसन बेटे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा है। इट प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन रेट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिएगा यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है किसके बीच में रिलेशनशिप है, रिएक्शन रेट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर पावर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड आल्सो कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आते न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब ये यहाँ पर जो पावर होती है वो पावर 1 2 3 4 5 ये हो सकती है, यहाँ पावर जो है क्या नहीं हो सकती, 0.5 0.2 0.3 ऐसी नहीं होती। ओके, तो अब अगर ये जो के है इसको क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। अगर इनकी मोलर कंसंट्रेशन ए की भी 1 है, बी की भी 1 है, सी की भी 1 है तो रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के। अब इसके बाद में एक है बेटे रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है बेटे आपका, द एक्सप्रेशन विच डिटरमाइन द रिएक्शन रेट। पहले इसको उतारो बेटे, ठीक है जी। इसको बेटे कॉपी करो पहले। The expression which describe the expression which describe the reaction rate in terms of molar concentration, the expression which describe the reaction rate in terms of molar concentration of reactants, molar concentration of reactants at determined experimentally as determined experimentally as determined experimentally is called rate law। इसको देखिए बेटे, the expression which describe the reaction rate in term of molar concentration of the reactant, ये चीज तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर भी है, परंतु यहाँ पर क्या है, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पर जो है वो जो डिटरमाइन कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन उसको जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन कर रहे हैं।
अगर और जो एक्यूरेट होगी उसी के आधार पर, देखिए इसको एक इक्वेशन लिखना बेटे, उसके आधार पर आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं बेटे यहां पर इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर इसको कैसे लिखेंगे बेटे हम, रिएक्शन रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी। लॉ या रेट लॉ, रेट लॉ पर के आधार पर जो है रिएक्शन रेट लिखे बेटे इसका कि here A, B and C may be equal to P, Q, R or different from them as determined experimentally। लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर मैंने इसका रिएक्शन रेट लिख दिया, रेट लॉ के आधार पर भी बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आपको, परंतु ये जो ए बी सी है ये किसके बराबर हो सकते हैं, पी क्यू आर ये बराबर ही हो सकते हैं, या इससे अलग ये ए बी सी जो है यहाँ पर, ये जो ए बी सी है वो ये भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, या पी क्यू आर भी हो सकते हैं, इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब उनको हम डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे